This bulletin is brought to you by Badi University. गुड इवनिंग हिमाचल। जिला कुल्लू के स्टानी गांव के समीपवर्ती जंगल में आग के तांडव से महिला से 2 लोगों की मौत हो गई है। आग की चपेट में जहां 42 वर्षीय महिला आई तो वहीं इसी गांव का 65 वर्षीय बुजुर्ग भी आया। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर सायं गांव के समीपवर्ती जंगल में आग भड़क गई और आग साथ लगती घासनी में जा पहुंची। यहां पर गांव की महिला कमलेश घास इकट्ठा कर रही थी और आग की चपेट में आई और 90% जल गई। उक्त महिला को गाँव के लोगों ने कुल्लू अस्पताल लाया। कुल्लू से उक्त महिला को शिमला रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में बिलासपुर के समीप उक्त महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं बुजुर्ग वामन देव भी आग की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार वामन देव अपने कार्य से घर की तरफ जा रहा था कि आग के कारण जंगल से पत्थर सड़क पर आ गिरा, जिसकी चपेट में आकर बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। एक जैसे कि मेरे को सूचना मिली कल शाम को 6 बजे के करीब एक लेडी बर्न केस आया हॉस्पिटल में, जो कि तकरीबन 80 से 90% उसके बर्न हुए थे। तो उसको हमारे सर्जन ने देखा और ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो इमरजेंसी पर था, तो उसके पश्चात फर्स्ट एड देके पहला ट्रीटमेंट देके फिर उसको उन्होंने रेफर किया था शिमला के। और जो सूचना के मुताबिक उसकी रास्ते में डेथ हो गई थी, जो फिर उसको वापस यहाँ लाया गया तो उसका पोस्टमार्टम हमारे डॉक्टर द्वारा कर दिया गया। उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत बलद्वारा के खनोट गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब उनके गांव के युवक 36 वर्षीय कुलदीप कुमार शर्मा पुत्र अमरनाथ गांव खनोट तहसील बलद्वारा का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा। कुलदीप शर्मा के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा देख उनकी पत्नी की चीखें हर किसी की आंखें नम कर रही थी। सेना से मिली जानकारी के अनुसार कुलदीप शर्मा के सीने में उस समय जोरदार पीड़ा उठी जब वह सीमा पर भारतीय चौकी पर तैनात था। उनके साथ ही सैनिक ने उन्हें बेस कैंप कार्यालय में पहुंचाया और उसके बाद उन्होंने थोड़ी ही देर में दम तोड़ दिया। कुलदीप शर्मा अपने पीछे 2 छोटी छोटी बेटियां, वृद्ध पिता और पत्नी को छोड़ गए हैं। कुलदीप शर्मा की अंतिम विदाई पूरे सैनिक सम्मान के साथ हुई। नगर परिषद चंबा डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुक्रवार को बचत भवन में संपन्न हुई। इस दौरान डीसी विवेक भाटिया ने पर्ची के जरिए ड्रॉ निकालकर वार्ड आरक्षण की घोषणा की। नगर परिषद चंबा के 11 वार्ड के आरक्षण मुताबिक चौगान, कसाकड़ा, जुहालकड़ी व चौंतड़ा अनारक्षित, हटाना, सपड़ी व धड़ोग महिला अनारक्षित, सुल्तानपुर व हरदासपुरा महिला एसटी और सुराडा महिला एसटी के लिए आरक्षित हुआ है। नगर परिषद डलहौजी के 9 वार्ड में बकरोटा, लोहाली डलहौजी क्लब, कंटेनमेंट व अपर सदर बाजार अनारक्षित, सदर बाजार महिला ओपन, कथलग महिला एसटी, मोतीटिब्बा महिला व जेपीओ वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित रहेगा। नगर पंचायत सुवाड़ी के 7 वार्ड में कुठेड़, भलाडा, सुदली व कस्बा चुवाड़ी 2 अनारक्षित, त्रिमत महिला, मेडिकल कॉलोनी महिला एसटी व कस्बा चुवाड़ी 1 महिला एसटी के लिए आरक्षित रहेगा। जो वार्ड हुए इसके बारे में बताना, जो नगर परिषद की लीगल बच चुकी है। जी सर, इस बार जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो हमारे चुनाव हैं, जो कुछ अंतराल में होने हैं, उसके लिए हमारे जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें डिलिमिटेशन के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स का होता है। तो हमारे यहाँ 3 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। एक आपका एमसी चंबा है, एमसी डलहौजी है और एनईसी चौवाड़ी है। तो तीनों हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के आज जो रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स हैं, उसका हमने आज सभी प्रतिनिधियों की हाजिरी में, उनकी मौजूदगी में आज वो रिजर्वेशन जो रोस्टर है वो जारी करना था और आज ये सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया गया है। तो इस तरह से आज पूरी चीज़ जो है पिक्चर क्लियर है कि कौन कौन सी वार्ड से किस किस तरह के उम्मीदवार जो हैं, किस कैटेगरी के जो हैं वो आएंगे। सो रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स के बाद हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी जो हमारे आने वाले जो चुनाव है वो निष्पक्ष और अच्छे तरीके से लोकल एरिया की डेवलपमेंट के लिए। पौंग झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।
यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बात वन मंत्री राकेश पठानिया ने नगरोटा सूर्या में कही। इस अवसर पर बच्चों की एक साइकिल रैली प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसे वन मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान प्रवासी पक्षियों को रिंग डालकर खुले आसमान में छोड़ा गया। विभाग द्वारा बताया गया कि कैसे पक्षियों को रंग डाले जाते हैं और कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर हर वर्ष आती हैं। वहीं राकेश पठानिया ने कहा कि पौंग झील में इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की दिशा में विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इस दौरान उन्होंने नगरोटा सूर्य में प्रदेश वन्य प्राणी विभाग द्वारा 69वें वन्य प्राणी सप्ताह का समापन किया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। विपक्ष हमेशा नए नए मुद्दे खोजने का काम कर रहा है। जयराम सरकार के 2.5 साल में इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला है। इस समय इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कंवर ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष आरोप लगाने का काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी है, कोई भी किसान इनके साथ खड़ा नहीं है।